नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक दौर होता था जब पीएम भाषण देते थे या संसद में गृह मंत्री भाषण देते थे या कोई भी मंत्री भाषण देता था तो मीडिया एंकर ये देखा करते थे कि संसद में कोई झूठ तो नहीं बोला गया और उसका फिर विश्लेषण किया जाता था, सरकार की धज्जियां उड़ाई जाती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इतना बड़ा झूठ बोला, गृह मंत्री अमित शाह ने इतना बड़ा झूठ बोला और दोनों झूठ पकड़े भी गए। उसके बावजूद सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों ने मोदी और अमित शाह के भाषण की जबरदस्त तारीफ की और इसे लेकर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने अंजना ओम कश्यप को जबरदस्त सुना दिया। क्या सुनाया और क्यों सुनाया, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं पीएम मोदी के झूठ की। पीएम मोदी ने संसद में दावा किया कि उनकी सरकार ने मिजोरम में आईआईएमसी खोलने का काम किया, जबकि हकीकत यह है कि मिजोरम में आईआईएमसी की स्थापना अगस्त 2011 में ही हो चुकी थी, यानी कांग्रेस की सरकार में। लेकिन पीएम मोदी के झूठ का विश्लेषण करने की बजाय सुधीर चौधरी क्या कहते हैं? सुधीर चौधरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें, और इस बड़ी बातों में क्या बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने घमंडिया कितनी बार बोला, परिवारवाद कितनी बार बोला, मणिपुर शब्द कितनी बार बोला, गारंटी शब्द कितनी बार बोला, जनता शब्द कितनी बार बोला, नेहरू शब्द कितनी बार बोला, लोकतंत्र शब्द कितनी बार बोला। यानी शब्दों की गिनती की जा रही है, झूठ की गिनती करने की बजाय। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया था संसद में कि हर आदमी का 50,000 रुपए बच रहा है, हर आदमी का 50,000 रुपए बच रहा है स्वच्छ भारत अभियान की वजह से हर साल। कैसे बच रहा है ये कोई समझा सकता है? इस बात का क्या लॉजिक है कि स्वच्छ भारत अभियान की वजह से हर गरीब परिवार का 50,000 रुपए बच रहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपए बच रहे हैं। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने क्या झूठ बोला, जरा ये बयान सुनिए। वो नेता भोजन करने गए, मैं पूछना चाहता हूँ वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। तो अमित शाह ने संसद में दावा किया था कि राहुल गांधी ने कलावती की कोई मदद नहीं की। लेकिन ये कलावती का इंटरव्यू देखिए बीबीसी का, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ने पहले तो 3 लाख रुपए की मदद की, उसके बाद 30 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर करा दिए। जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह दावा किया तो कई टीवी चैनल के एंकर ने जाकर सवाल पूछा कलावती से कि राहुल गांधी ने आपकी मदद की या फिर बीजेपी सरकार ने आपकी मदद की। तो कलावती ने इन टीवी रिपोर्टर को बताया कि मेरी मदद तो राहुल गांधी ने ही की है, मेरे घर में शादी ब्याह सब राहुल गांधी की वजह से हुए, बीजेपी सरकार ने कोई मदद नहीं की। उसके बावजूद अमित शाह का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि संसद में छाती ठोक कर झूठ बोल गए। और अमित शाह के झूठ पर अंजना ओम कश्यप किस तरह की रिपोर्टिंग करती हैं? अंजना ओम कश्यप कहती है कि अमित शाह ने 360 डिग्री की बल्लेबाजी की। यह नहीं बताया कि झूठ की बल्लेबाजी की, यह बताया कि आंतरिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार, मणिपुर हिंसा, सरकार की उपलब्धियों पर जबरदस्त बल्लेबाजी की अमित शाह ने। ये बैट्समैन बना दिया, ये अंजना ओम कश्यप है, विश्लेषण करिए, बल्लेबाज बना दिया अमित शाह को। जबकि सरकार की उपलब्धियों की बात है तो जो काम सरकार ने किया ही नहीं कलावती के लिए राहुल गांधी ने किया, अमित शाह तो उस पर भी क्रेडिट ले गए। लेकिन अमित शाह के झूठ का कोई विश्लेषण अंजना ओम कश्यप ने नहीं किया और इसीलिए प्रकाश राज ने यह क्या कहा। अंजना ओम कश्यप का जो वीडियो शेयर किया प्रकाश राज ने, उसमें लिखते हैं कि बेशर्म गोदी मीडिया के पास अपनी ही बोल है एक अलग बोल गेम खेलने के लिए, लेकिन भरोसा करिए कि देश देख रहा है और इंतजार कर रहा है, ये सब झांसा देने वालों को सबक सिखाने के लिए। तो प्रकाश राज सरकार को भी झांसा देने वाली बता रहे और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को भी कहते हैं कि ये सब झांसा दे रहे हैं, गोदी मीडिया कह रहे हैं अंजना ओम कश्यप को। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का इंटरव्यू ले रही थी अंजना ओम कश्यप, तब अशोक गहलोत ने भी गोदी मीडिया कहा था तो अंजना ओम कश्यप को बुरा लग गया था। अगर अंजना ओम कश्यप आप अपने आप को गोदी मीडिया का पार्ट नहीं मानती हैं तो ये बताना चाहिए कि अमित शाह ने कितने झूठ बोले। क्रिकेट की बल्लेबाजी से अलग ये भी बताना चाहिए कि जनता के मुद्दों पर कलावती को लेकर जो झूठ बोला गया और आप ही के साथी चैनल लल्लन टॉप ने भी उस खबर को दिखाया, तो आपने उस झूठ को अपने कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया? आप अमित शाह और पीएम मोदी के झूठ को इस तरह दरकिनार कर भाषण की तारीफ करने वाले पत्रकारों को क्या सोचते हैं, जबकि पीएम मोदी का एक ऐसा भाषण था मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर जहां हंसी ठिठोली के